नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बात करेंगे सुशांत की सुसाइड का गर्लफ्रेंड कनेक्शन की। बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये एक सुसाइड ही था, लेकिन सुशांत सिंह का यूं चले जाना किसी के गले से नहीं उतर रहा। एक तरफ बॉलीवुड पर आरोपों का दौर जारी है, तो वहीं पर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और इसी बीच में सुशांत की लव लाइफ ने भी तफ्तीश को एक नया मोड़ दिया। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। ब्रेकअप ने दिल तोड़ा, नए प्यार ने साथ छोड़ा। ये यादें इसी दिल जानम के चले जा। मौत की मिस्ट्री पर सबसे बड़ा खुलासा। यादें यादें यादें। सुशांत की सुसाइड का गर्लफ्रेंड कनेक्शन। दरिया का है पानी। बॉलीवुड के सबसे चमकदार सितारे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद इस मामले में हो रहे नए नए खुलासों ने सबको अचरज में डाल दिया है। सुशांत के दोस्त और फैंस उनकी मौत के लिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं। और पहली नजर में काफी हद तक ये सच भी लग रहा है कि एक के बाद एक कई फिल्में हाथ से निकलने के गम ने सुशांत को बुरी तरह तोड़ दिया था, जिसके चलते वो आत्मघाती कदम उठा बैठे। पर मुंबई पुलिस की तहकीकात और सुशांत के साइकेट्रिस्ट के दावों को अगर सच माने तो इस सुसाइड मिस्ट्री के पीछे प्यार और धोखे का एंगल भी सामने आ रहा है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। यूं तो बॉलीवुड की दुनिया में प्यार और तकरार की किस्सा गोई कोई नई बात नहीं। हर कामयाब सितारे की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं। तो क्या सुशांत के कदम भी ऐसे ही किसी मोड़ से गुजरकर तन्हाई और उदासी के वीराने में खो गए? ये कहना तो मुश्किल है, पर अब तक की जांच और बयानों पर गौर करें तो यही लगता है कि मोहब्बत में नाकामी ने सुशांत को गहरी ठेस पहुंचाई थी। आमतौर पर इंट्रोवर्ट माने जाने वाले सुशांत के करीब 7 साल लंबे फिल्मी करियर में उनके कई खास दोस्त बने, जिनमें कुछ बेहद खास बन गए। इनमें अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही, क्योंकि दोनों से सुशांत के काफी करीबी रिश्ते रहे। अंकिता उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं, जबकि रिया चक्रवर्ती के साथ बाद में उनके रिश्ते घनिष्ठ हुए थे। लेकिन ये दोनों रिश्ते कामयाब नहीं रहे और अब तक हुए खुलासे को सच माने तो सुशांत को इश्क की दोहरी नाकामी ने बिल्कुल अकेला कर दिया था। पर क्या इस नाकामी का मलाल इतना गहरा था कि सुशांत सुसाइडल कदम उठा बैठे? ये समझने के लिए इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस और सुशांत के साइकेट्रिस्ट दोनों के एंगल से देखना जरूरी है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की, जिसमें कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। रिया से मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें रिया ने बताया कि वो सुशांत के साथ रिलेशन में थी और दोनों साथ रहते थे। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी कहा कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने घर छोड़ा था। रिया की माने तो सुशांत 2019 में दिल बेचारा फिल्म पूरी करने के बाद से डिप्रेशन में थे। बकौल रिया, 2019 में सुशांत को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने दवा का कोर्स पूरा करने को कहा, रेगुलर क्लिनिक आने की दी थी सलाह। रिया की माने तो सुशांत कभी कभी दवाएं नहीं भी लेते थे, पर सवाल ये है कि आखिर सुशांत डिप्रेशन में क्यों थे और ऐसी हालत में रिया ने उनका साथ क्यों छोड़ा। इस बारे में भी रिया ने पुलिस को कई हैरान करने वाली बात बताई। मुंबई पुलिस की पूछताछ में रिया ने कहा कि उन्हें सुशांत का घर डरावना लगता था, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा था। रिया ने यह भी कहा कि उन्हें सुशांत के परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने सुशांत के पिता से 1-2 बार बात भी की थी। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी कबूल किया कि वो और सुशांत बहुत जल्द शादी करने वाले थे।
बकौल रिया, इसी साल सुशांत और रिया शादी करने वाले थे। इसके लिए दोनों एक नई प्रॉपर्टी की तलाश में थे, पर शादी से पहले ही दोनों का रिश्ता टूट गया। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सुशांत की मुलाकात साल 2013 में हुई थी। तब सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म कर रहे थे, जबकि रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म में काम कर रही थी। दोनों फिल्मों के सेट आसपास थे और वहीं पर दोनों पहली बार मिले, जो धीरे धीरे रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। रिया का कहना है कि डिप्रेशन के दौरान जब सुशांत ज्यादा परेशान होते थे तो पुणे के पावना में अपने फार्म हाउस में चले जाते थे, पर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की ये रिया को नहीं मालूम। सूत्रों की माने तो सुशांत और रिया में साथ रहने के दौरान झगड़े होने लगे थे और एक दिन लड़ाई के बाद रिया ने घर छोड़ दिया था। ऐसे में सवाल है कि जो रिश्ता शादी की हद तक पहुंच चुका था, उसमें झगड़े की वजह क्या थी। ये रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की वो तस्वीरें हैं जो सुशांत की मौत के बाद से सोशल साइट्स पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में रिया महेश भट्ट के काफी करीब दिख रही हैं। महेश भट्ट रिया के कंधे पर अपना सिर रखे हुए हैं। रिया ने खुद ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की थी, जिसे लेकर अब सुशांत के फैंस रिया और महेश भट्ट पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि सुशांत की खुदकुशी को लेकर ट्विटर पर महेश भट्ट के खिलाफ भी काफी कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ये तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं, जबकि सुशांत और रिया हाल तक साथ साथ थे। तो फिर सवाल घूमकर वहीं आ जाता है कि सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया और उसके लिए उनके प्रेम संबंध कितने जिम्मेदार रहे। इस बारे में समझने के लिए सुशांत के उस साइकेट्रिस्ट के बयान पर गौर करना जरूरी है, जो सुशांत के डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे। सुशांत के साइकेट्रिस्ट केसरी चावड़ा की माने तो वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को काफी मिस करते थे और उन्हें ब्रेकअप पर पछतावा होता था। मुंबई पुलिस को दिए गए बयान में चावड़ा ने कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि सुशांत पिछले 6 महीने में 3 बार उनके पास गए थे। डॉक्टर चावड़ा के मुताबिक सुशांत करीब 1 साल से डिप्रेशन में थे। परेशान सुशांत पूरी रात सो नहीं पाते थे। अंकिता से ब्रेकअप ने उन्हें तोड़ दिया था। दूसरे प्रेम संबंध में नाकामी भी बड़ी वजह थी। डॉक्टर चावड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत रिया चक्रवर्ती के बर्ताव से भी खुश नहीं थे और दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। बावजूद इसके ये कहना मुश्किल है कि सुशांत के सुसाइड के पीछे यही वजह थी। मुंबई पुलिस इस बारे में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि मौत की इस मिस्ट्री में कई और बड़े खुलासे हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि परिवारवाद सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उतना ही हावी है। यानी कि अगर इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। टैलेंट होने के बावजूद काम के लिए भटकना पड़ेगा। अनदेखी के साथ ही जिलालत भी झेलनी पड़ेगी। सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। सुशांत के फैन सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां उनके निशाने पर हैं। इनमें सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और करण जौहर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसका असर भी दिख रहा है। इंस्टाग्राम पर सोनम, सलमान, आलिया और करण के फॉलोअर्स लगातार कम हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इनकी फिल्मों के बायकॉट की भी अपील लगातार हो रही है। ज्यादातर यूजर्स बॉलीवुड में मौजूदा भाई भतीजावाद के लिए करण जौहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। करण ने इस मामले पर पहले तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कई स्टार पुत्रों और अन्य स्टार को अनफॉलो कर दिया। अब वो ट्विटर पर सिर्फ 8 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का अकाउंट शामिल है। हालांकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करण जौहर की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सुशांत की आत्महत्या के बाद जिन लोगों पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, उनमें सलमान खान और करण जौहर के अलावा आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, दिनेश विजयन, टी सीरीज के भूषण कुमार और एकता कपूर जैसे नाम शामिल हैं।
कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों से तंग आकर सुशांत ने आत्महत्या की। आरोप है कि कई बड़े बैनर ने सुशांत को अपनी फिल्मों में लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें 7 फिल्मों से बाहर कर दिया गया। इसे लेकर कई जगह पुलिस केस भी दर्ज हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तो एक वकील ने एकता कपूर, सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा दिया है। इस बीच बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे भी सुशांत के समर्थन में उतर आए हैं। कंगना रनौत, कोयना मित्रा, अभिनव कश्यप, गीता फोगाट, पायल रोहतगी, रवीना टंडन, शेखर कपूर और साहिल खान समेत कई हस्तियों ने इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद को लेकर अपनी राय जाहिर की है। ज्यादातर का यही आरोप है कि बॉलीवुड में बाहरी कहकर सुशांत को इग्नोर किया जाता था, साथ ही उन्हें पार्टियों और महफिलों में नहीं बुलाया जाता था। सुशांत सुसाइड केस में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एकता कपूर को निशाने पर लिया है। ट्विटर पर सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए विवेक ने लिखा कि उन्होंने हेट स्टोरी के लिए सुशांत को साइन किया था, पर बालाजी ने रिलीज नहीं किया। बता दें कि एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स ने ही अपने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में सुशांत को लॉन्च किया था, जिससे उन्हें घर घर में पहचान मिली। पर 2012 में हेट स्टोरी से वो बॉलीवुड में डेब्यू नहीं कर पाए। खुद पर लग रहे आरोपों के जवाब में एकता कपूर ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने ही सुशांत को लॉन्च किया था। इस बीच मुंबई पुलिस ने इस मामले में तेजी से छानबीन करते हुए यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस से वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाने को कहा है जो सुशांत के साथ साइन किया गया था। पुलिस का कहना है कि सुशांत के केस को सुलझाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का भी सामने होना जरूरी है। सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में काम किया था। मुंबई पुलिस इस मामले में सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और उनकी पीआरओ राधिका निहाल का ही बयान दर्ज कर चुकी है। श्रुति ने पुलिस को बताया है कि सुशांत कई अलग अलग चीजों पर काम करने का सपना देख रहे थे, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, नेशन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और ड्रीम 50 भी शामिल है। श्रुति के मुताबिक सुशांत रियलिस्टिक वर्चुअल गेम्स की कंपनी बनाने की तैयारी भी कर रहे थे। पुलिस को सुशांत के फ्लैट से एक स्पेशल टेलीस्कोप भी मिला है, जिससे सुशांत तारों और ग्रहों को देखा करते थे। इस बीच सिंगर सोनू निगम ने ये कहकर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दे दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में भी गुटबाजी चरम पर है और अगर ये खत्म नहीं हुआ तो और भी कलाकार आत्महत्या कर सकते हैं। सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल क्या है वो यार, परेशान है वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। सोनू निगम ने किसी का नाम लिए बगैर कुछ म्यूजिक कंपनियों और एक बड़े अभिनेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नए कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता है, जिससे वो काफी निराश और डिप्रेशन में हैं। ऐसे कलाकारों के साथ नरमी नहीं बरती गई तो हालात और खराब हो सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, आप कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में। लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे, ना मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द frustration in the eyes and in the voice and the words of new singers, new composers, new lyrics writers. खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। Be a little more kind please to the newcomers, because ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं,
गंधर्व लोग हैं, इन पे ऐसा, इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। जाहिर है सपनों की दुनिया के नाम से मशहूर बॉलीवुड में कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद गलत है, और अगर वक्त रहते उसे ठीक नहीं किया गया तो जो सुशांत के साथ हुआ वो किसी और सितारे के साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।